हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम 10th क्लास की एक थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ठीक है, तो गाइस इसको करते कैसे हैं। पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में आपको इसने बोला है कि पैरेलल लाइन एक बनानी है। नेमिंग कीजिए ए बी सी, और आपने जो ये डी और ई नाम से इसकी पैरेलल लाइन बनानी है। अब इसके अंदर आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन को करने का सोल्यूशन करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको स्टेप्स एक बार लर्न करने हैं कि कौन कौन से स्टेप आपको करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका कि गिवन जो भी है वो आपको लिखना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है इसके अंदर, हमें क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल है, और आपको करना क्या है, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, ये इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू में ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन में हमें क्या प्रूव एक्स्ट्रा करना है कि इन दोनों लाइनों को हमें मिला देना है। यहाँ पे इसको हमने इससे मिला दिया, बी मैच विद ई एंड डी इज गोइंग टू जॉइन सी। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख देंगे। उसके बाद और क्या कंस्ट्रक्शन करनी है इसके अंदर, हमें इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री क्या हुआ, ये इसका 90 डिग्री है, और इसका 90 डिग्री क्या हुआ, ये इसका 90 डिग्री है। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, एफ ई एफ जी। अब यहाँ देखते हैं कि अब हमारे पास ये एक कंस्ट्रक्शन भी हमने कर लिया, कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे लिख भी देंगे इसको कि हमने क्या किया है। इसके अंदर हमने परपेंडिकुलर लिया है, एफ ई परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और दूसरा हमने क्या एक और परपेंडिकुलर बनाया है, डी जी ऑन ए सी। ठीक है, 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। पहला स्टेप जिसके अंदर हमने गिवन पार्ट लिखा है, दूसरा स्टेप जिसके अंदर हमें जो प्रूव करना है वो लिखा है, और तीसरा स्टेप जिसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन जो हमने करी है वो लिखी है। अब है हमारे पास चौथा स्टेप, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, जो है प्रूफ। अब हमें इसके अंदर प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमारे पास हम कहते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले एक को ले लेते हैं ऊपर वाले को, ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका, और उससे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई, और इन ऑन लाइन ए बी। लाइन ए बी के ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है ए डी ई, इसकी बात हो रही है। और अगली बार हम क्या करेंगे, इसी लाइन पे बना हुआ ट्रायंगल बी डी ई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाला। ए डी ई का क्या होता है फॉर्मूला भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हमारे पास बेस ये रहा, बेस आपका इसके अंदर क्या बन गया, ए डी, और हाइट ई एफ। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई। दूसरा आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसके लिए भी सेम, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इस बार बेस क्या है, इस बार बेस आपका बी डी है या डी बी, जो भी आप लिखना चाहें, डी बी इंटू ई एफ, क्योंकि परपेंडिकुलर तो सेम ही होगा।
तो यहाँ पे हमने इसका सेकंड लिखा। अब यहाँ पे हम करते हैं डिवीज़न, कि अब इसके अंदर हमें डिवाइड कर दिखाना है। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू में आपने किया हाफ ऑफ ए डी इंटू में ई एफ, हाफ ऑफ डी बी इंटू में ई एफ से ई एफ कट एंड हाफ से हाफ कट, इट विल बी ए डी अपॉन डी बी। ये हुआ आपकी इक्वेशन नंबर 3। गाइस यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे इस वाली लाइन का काम ख़त्म हो गया। अब हम दूसरी वाली लाइन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ऑन लाइन ए सी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेम बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है आपका ए ई और हाइट क्या है डी जी। ठीक है, तो ये आपका बन गया 4th। अगला लिखेंगे हम एरिया ऑफ दिस टाइम सी ई डी। तो आपके पास सी ई डी इस ट्रायंगल का सिंबल बना लेना। उसके बाद भाई इसका क्या आ रहा है, हाफ ऑफ सी ई डी के अंदर हमारे पास बेस क्या है ई सी और परपेंडिकुलर वुड बी सेम डी जी। ये आपकी आ गई 5th इक्वेशन। अब इसके अंदर भी सेम तरीके से डिवाइड इक्वेशन 4th एंड 5th। अगर जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन में एरिया ऑफ सी ई डी, हाफ इंटू में ए ई इंटू में डी जी, 1/2 ई सी टू में डी जी। डी जी से डी जी कट, हाफ से हाफ कट, ए ई अपॉन ई सी। यहाँ तक समझ में आया। तो अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास 6th इक्वेशन आ गई। और जब यहाँ तक समझ में आ गया, अब हमें क्या करना है, अब आपको ये चीज़ समझानी है कि ये किस तरीके से हम इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। हमें ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल देखिए। एक ट्रायंगल है आपका ए डी बी डी ई इस वाले को, और दूसरा ट्रायंगल है आपका ये वाला सी ई डी। और ये दोनों के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बेस जो है दोनों की वो सेम है, यानी दोनों ट्रायंगल का एक साइड कॉमन है। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल किस पे बेस पे बने हुए हैं, ये जो ट्रेपीजियम है इसमें डी ई और बी सी पैरेलल है। तो ये हमारी एक 9th क्लास की प्रॉपर्टी है कि जब भी आपको आपके पास ये यहाँ पे दिखाई दे जाए कि बेस सेम है और पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन के बीच में 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तब ये आपके सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। क्यों ऐसा हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ बेस ऑफ triangles are same and both are drawn between 2 parallel lines। ये आपने स्टेटमेंट लिख दी। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 3 में चलेंगे। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आपकी जो थी वो है एरिया ऑफ ए डी ई। सेम चीज़ लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई।
और हमारे पास क्या गिवन है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। अब यहाँ हमें क्या करना है, BDE की जगह इसने क्या बोल दिया है कि ये इसके इक्वल है। अब हम यहाँ पे इसकी जगह पुट कर लेंगे, तो BDE की जगह अगर इतना ही है तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED लिख लिया, CED, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है कि एरिया ऑफ AED अपॉन में CED क्या होता है, AE अपॉन EC। तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया AE अपॉन EC विच इज इक्वल टू AD अपॉन DB। यही तो हमसे पूछा गया था कि प्रूव क्या करना है हमें। स्टार्टिंग में देखिए क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है हमें प्रूव क्या करना था, AD अपॉन DB AE अपॉन EC। तो हमने ये प्रूव कर दिया और यहाँ पे अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव